Normal form of a matrix. Every non-zero matrix of rank R can be reduced by a square of elementary transformations to the form IRO0 called the non-normal form. नॉर्मल फॉर्म का ये फॉर्म है और इसके और क्या फॉर्म हो सकते हैं? ये आपका IR0, IR0, IR000, IR, ये सारे किस फॉर्म में है? नॉर्मल फॉर्म में है। IR जो है वो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर R के लिए। ये आपका, और इसमें आपको ध्यान रखना नॉर्मल फॉर्म के लिए आप रो और कॉलम दोनों ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। ओके, हमारा क्वेश्चन है रिड्यूस द गिवन मैट्रिक्स इनटू इट्स नॉर्मल फॉर्म एंड हेंस इट्स रैंक ए इक्वल टू 8 1 3 6 0 3 2 2 -8 -1 -3 -4। ये आपका 3/4 का मैट्रिक्स, दैट मीन्स 3 रो है 4 कॉलम्स हैं। तो इसको हम लोग पहले अपन कन्वर्ट करेंगे मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में, उसके बाद हम इसका रैंक निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले गिवन क्या है आपका? ए इक्वल टू 8 0 -8 1 3 -1 3 2 -3 6 2 -4। इसमें ऑपरेशन अप्लाई करेंगे नॉर्मल फॉर्म में बनाने के लिए। हम लोग रो कॉलम बोथ ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे C1 टेंस टू C2। नॉर्मल फॉर्म का कॉन्सेप्ट क्या होता है? सबसे फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट हमेशा 1 होना चाहिए। इसको 1 लाने के लिए अगर हमारा कोई रो कॉलम इंटरचेंज होता है तो हम उसको इंटरचेंज कर देंगे, अदरवाइज उसको डिवाइड करके 1 बनाएंगे। तो यहाँ पर यहाँ 1 है C2 में, तो इसको हम लोग इंटरचेंज कर देंगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा आपका 1 1 3 -1 8 0 -8 3 2 -3 6 2 और -4। ये मैंने इक्वलेंट साइन का लगाया है, इसलिए लगाया है क्योंकि इक्वल जो होता है इसके इक्वलेंट होता है, बट हम लोग इसमें ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो वैल्यूज चेंज हो जाती है, इसलिए हम लोग इसको इक्वल ही लगा सकते हैं, इक्वलेंट लगा सकते हैं। ये सिंगल सांप जैसा जो ऑपरेशन है ये सब इक्वलेंट। फिर आगे और अप्लाई करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर ये दोनों एलिमेंट्स को जीरो बनाने के लिए ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो कौन सा ऑपरेशन अप्लाई हो जाएगा? R2 टेंस टू R2 -3R1। और क्या हो जाएगा? R3 टेंस टू R3 प्लस R1। ये दोनों एलिमेंट को जीरो करने के लिए हम लोग इस वाले रो को ही यूज़ करेंगे, फर्स्ट वाले, क्योंकि हम लोग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट को 1 कर लिए हैं, तो इस रो को यूज़ करेंगे इन दोनों को जीरो बनाने के लिए। तो इसके इसका हम लोग इन दोनों के लिए हमेशा इसको ही यूज़ करेंगे। सबसे पहले ध्यान रखना, आपको स्टेप जो बता रही बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो ये क्या हो जाएगा? कन्वर्ट होके फर्स्ट रो तो आपका एज इट इज़ आ जाएगा, नो चेंज। 1 8 3 6, ये वाले में चेंज होगा तो 3 -3 करोगे तो 0 हो जाएगा। ये आपका 0 -24 हो जाएगा। 8 3 24, तो ये हो जाएगा आपका -24 हो जाएगा। ये 2 और -9, ये हो जाएगा आपका -7, और 2 -18, ये हो जाएगा आपका -16। इसमें क्या होगा? 1 + 1, तो -1 और +1 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये बचेगा आपका 2। फिर और ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। अब इन तीनों को जीरो करेंगे, तो इनको जीरो करने के लिए हम लोग C1 यूज़ करेंगे। ठीक है, तो कैसे ये ऑपरेशन अप्लाई करोगे? C2 टेंस टू C2 -8C1, C3 टेंस टू C3 प्लस, सॉरी 3 है ना, तो ये हो जाएगा -3C1, C4 टेंस टू C4 -6C1। तो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर A इक्वलेंट हो जाएगा 1 0 0, इसको 0 बनाएंगे तो 0, ये तो -24 ही आएगा, ये आपका 0 आ जाएगा। 3 -3 0, ये हो जाएगा -7 और 0, ये हो जाएगा आपका 6 -6 0 -16, और ये 2। ये आपका इस टाइप से आ जाएंगे मैट्रिक्स।
फर्स्ट हम लोग सबसे फर्स्ट स्टेप में इस वाले एलिमेंट को 1 बनाते हैं। वो कैसे बनाना है डिपेंड करता है गिवन क्वेश्चन पर। हम लोगों ने इसमें C1 C2 को इंटरचेंज किया था तो ये 1 बन गया। उसके बाद ये दोनों एलिमेंट को हम 0 बनाए हैं उसके R1 की हेल्प से, फिर ये तीनों को 0 बनाए हैं C1 की हेल्प से। अब हम इसमें सारे एलिमेंट्स को 1 0 बनाएंगे जितने बच रहे हैं आपके, ये -24 -7 -16 और ये आपका 2। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसको 1 बनाएंगे और इसको भी 1 बनाते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, C2 टेंस टू C2 डिवाइडेड बाई 2 और C3 टेंस टू -24 सॉरी, और C3 टेंस टू C3 डिवाइडेड बाय -7। तो ये क्या हो जाएगा आपका ए इक्वलेंट 1 0 0 0 1 0 0 1 0। और हम लोग इसके लिए C4 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सी में C4 टेंस टू C4 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा आपका 0 -8 और ये हो जाएगा 1। इतना बन गया आपका। उसके बाद हम लोग और क्या कर सकते हैं, इसको भी 1 बनाना है ना। तो हम लोग और पहले इनको 0 करते हैं। तो हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, अब हम लोग इसको 0 बनाते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, C3 टेंस टू C3 -C2 और इसको भी हम लोग 0 बनाने की ट्राई करते हैं। तो क्या होगा, C4 टेंस टू C4 प्लस 8 C2। C2 की हेल्प से हम लोग इसको और इसको 0 बना रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, A इक्वलेंट टू ये आपका 1 0 0, ये हो जाएगा 0 1 0 और ये हो जाएगा 0 0 0, दिस माइनस दिस 0। अब इसको भी करेंगे तो 0 -8 + 8 भी 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1। अब हम लोग ये वाले कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे। C3 टेंस टू C4 इंटरचेंज करेंगे तो बोथ साइड मल्टीप्लाइज करेंगे। तो ए इक्वलेंट हो जाएगा आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो जाएगा 0 0 0। ये आपका नॉर्मल फॉर्म में बन गया है। ये आपका I3 है, इस टाइप से आपका ये नॉर्मल फॉर्म है, ठीक है। तो आपका A इक्वलेंट टू I3 0 इस टाइप से बन गया है। अब ये ऑर्डर 3 है, दैट मीन्स आपका रैंक ऑफ ए कितना हो जाएगा 3, ये आपका, और इसको हम लोग R इक्वल टू 3। तो ये आपका नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद आपने इसका रैंक फाइंड किया है। ओके।